नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम अंबेडकर नगर यानी अकबरपुर के शहजादपुर मार्केट में आए हैं। इसकी एक खास वजह है, 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोहिया के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समतामूलक समाज बना करके सच साबित कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर समाजवाद का मतलब गुंडों को प्रश्रय देना है, अराजकता है, तो ऐसे समाजवाद को तिलांजलि दे देनी चाहिए। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो लाल टोपी पर तंज हो रहा है, ये राम मनोहर लोहिया की टोपी है और समाजवाद जो है वो भेद विहीन समाज की बात करता है, कहीं कोई टकराव की बात नहीं करता है, कोई बंटवारा नहीं करता है। असली समाजवाद ये है। यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में समाजवाद और राम मनोहर लोहिया को लेकर बहुत तकरार हो रही है। तो मैं आप में से शायद कम लोगों को पता हो कि अकबरपुर में ही, अकबरपुर के शहजादपुर मार्केट के इसी घर में राम मनोहर लोहिया पैदा हुए थे। समाजवाद के पुरोधा, प्रख्यात चिंतक, विचारक और ऐसे नेता सदियों में पैदा होते हैं। मैंने सोचा कि राम मनोहर लोहिया के सपनों को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों में इतनी खींचतान चल रही है, उनके समाजवाद की बात पर इतनी तकरार चुनाव के समय में चल रही है, तो इन दोनों ने अपनी अपनी सरकारों के दौरान राम मनोहर लोहिया के जन्मस्थान के बारे में कितनी चिंता की, जरा ये भी देख लीजिए और देश भी देख ले। यही वो खंडहर नुमा मकान है जिसमें राम मनोहर लोहिया पैदा हुए थे। ये मकान का कुछ हिस्सा बाद के वंशजों ने आर्थिक हालात खराब होने की वजह से इसको बेच भी दिया। कुछ लोग, ये पूरा मकान, इसका आधा हिस्सा बिका हुआ है। आधा हिस्सा कब किधर से छत गिर जाए, किधर से ऊपर की दीवारें गिर जाए, लकड़ी के दरवाजे गिर जाए, इसका पता नहीं है। और इसी समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया के सपनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवाद की लाल टोपी पहने अखिलेश यादव बहुत चिंतित नजर आते हैं। सच्चाई ये है। और मेरे साथ इस गली में कुछ लोग जो राम मनोहर लोहिया के करीबी है। मैं थोड़ी बात ये भी बता दूं कि 1910 में राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। 57 साल की उम्र में वेलिंगटन हॉस्पिटल, जिसे अब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में कहा जाता है, जो संसद के पास है, वहाँ उनका निधन हुआ था। राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू एक बहुत चर्चित किताब लिखी है, बहुत पतली किताब है, कभी वक्त हो तो पढ़िएगा। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि कैसे पिछले 5000 सालों में उदार और कट्टर हिंदुओं में टक्कर है, और कैसे उन्होंने कहा कि कट्टर हिंदुत्व देश और समाज के लिए कितना खतरनाक है। और दूसरी उसी किताब में उन्होंने कहा है कि जातिवाद का जहर भारत के समाज में सबसे बुरा जहर है। और अद्भुत संयोग है, या आप इसको क्या कहेंगे, कि एक तरफ कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वालों पर आरोप लग रहा है और दूसरी तरफ जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप दूसरे पक्ष पर रख रहा है, और दोनों पक्ष समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। खैर, माहौल क्या है कि मैंने शुरुआत यहीं से करने का आज फैसला किया था। मैं आपको अकबरपुर अंबेडकर नगर जिले के ग्रामीण इलाकों में ले जाऊंगा, वहां के लोगों से जो बात करता हूं करूंगा ही, लेकिन राम मनोहर लोहिया के कुछ करीबी लोग, उनके पड़ोसी लोग, जो अगल बगल के लोग हैं, मैंने ये जो बातें कही, और ये जब बात आप सुनते हैं विधानसभाओं में, रैलियों में, लोहिया जी के नारे, उनके आदर्शों, सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, तो आप लोग पड़ोसी होने के नाते, इस घर के ऐसे हालात देखने के नाते क्या सोचते हैं, क्या बीतती है? आप क्या सोचते हैं, क्या बीतती है? जितने लोग आए, बहुत लोग आए यहाँ, जर्मनी से भी लोग आए यहाँ। जब उनके गुजरने के बाद यहाँ 2 लेडीज आए, उनका नाम नहीं पता है, केलकर एक और कोई थी। आज ने बहुत लोग आए। इससे पहले एक पार्लियामेंट के सांसद थे, वो सदस्य थे, वो भी आए थे। उन्होंने देखा, इस ज़मीन प्रणाम किया, उसके बाद वो चले गए। लेकिन लोगों ने देखा, लेकिन कुछ इसका विकास नहीं हुआ। इन लोगों को कोई चिंतन नहीं किया। लोहिया जहाँ पैदा हुए थे, कुछ तो इसका होना चाहिए उद्धार। लगे कि लोहिया जाए, बहुत लोग आए, लेकिन कोई उद्धार किसी का नहीं हुआ। इसीलिए तो मैंने सोचा कि देश में राम मनोहर लोहिया का नाम सब लोग जानते हैं, थोड़ी असलियत, थोड़ी चीजें क्या है, आप लोग ऐसा, आप क्या मानते हैं? हम तो क्या बोलिए, क्यों ऐसा हुआ, ऐसी ये नजरअंदाज करना? अब ये तो जो है सरकार ही बताएगा क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यहाँ पे जन्म स्थली है। हम लोग उन्हीं के परिवार से हैं, परपोत्र हैं, विनोद कुमार शर्मा, शहजादपुर लोहिया गली हम लोग लिखते हैं। हमारा मकान जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब पुरानी मकान, ये हमारे दादा बाबा का मकान है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पे जन्म हुआ उनका हुआ था।
हमारे दादी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, लिखा पढ़ा के खिला पिला के। आज उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो आज समाजवाद लोग कहते हैं, उन्होंने समाजवाद का जो है बीज बो के चले गए। सबको एक समाजवाद का एक नारा भी लगाएं, एक समाज कैसे रहता है, एक भाईचारा का लोग सिखा के गए वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना ये था, हमारे परिवार वाले कहते थे कि आप चलिए उनके आदर्शों की बात छोड़िए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये समाजवाद की लाल टोपी लगा करके लोहिया की बात, ये योगी आदित्यनाथ की सपनों को पूरा कर रहे हैं मोदी जी। लोहिया के सपनों को कल ही बोला। ये समाजवाद का जो है लाल टोपी लगा के जो ये घूम रहे हैं, ये झूठा एक नाटक कर रहे हैं। एक समाजवाद का एक झूठा ये नाटक कर रहे हैं। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिवार वालों को जब ये लाल टोपी वाले नहीं हो रहे हैं, झूठा आश्वासन देके चले जा रहे हैं। दूसरा पक्ष जो है, दूसरा पक्ष हर पूरे सरकार सब कोई यही करता है, कोई भी पक्ष का आदमी हो सब वही करता है। आते हैं, फोटो खींचते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मेरे पास तो सवाल कुछ बचा नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि कम से कम योगी आदित्यनाथ ने कब कहा, अभी क्या 24 घंटे पहले कहा है कि लोहिया के समता मूलक समाज की स्थापना करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों को साकार कर उसे तो फिर योगी आदित्य यहाँ आना चाहिए, इस गली में यहाँ तो आना चाहिए। अगर है बोल गए तो आना चाहिए भाई, तब तो जाना जाए, कुछ करे वो। अच्छा इस समय सरकार में है, कर सकते हैं। अभी भाई अखिलेश तो है नहीं, 5 साल अखिलेश 5 साल रहे, 5 साल ये भी रह लिए। अब चुनाव आए तो समाजवाद और लोहिया की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों, माहौल क्या है के दर्शकों को एक बार फिर वो पवित्र भूमि दिखाता हूँ। भारत की आज़ादी के इतिहास में या भारत के समाजवादी चिंतकों या किसी भी राजनीतिक विचारधारा के चिंतकों में जब राम मनोहर लोहिया का नाम लिया जाएगा तो आज ही नहीं, सदियों शताब्दियों तक जब तक ये सभ्यता रहेगी तब तक राम मनोहर लोहिया जिंदा रहेंगे और उनके नाम का ऐसे ही लोग राजनीति में उपयोग भी करते रहे। बहरहाल मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूं और अब आपको अम्बेडकर नगर के दूसरे ग्रामीण और गांव कस्बों में ले चलता हूं और माहौल क्या है पर लोगों की राय लेता हूं। मैं अम्बेडकर नगर में गुजर रहा था तो एक बाजार छोटी सी थी, यहाँ चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग बैठे थे, अखबार भी पढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि कौन बाजार है? शिवरा नाली। हाँ, शिवरा नाली। नाली? शिवरा नाली इसका नाम है। शिवरा नाली? हाँ, अच्छा, शिवरा नाली इसका नाम है। तो बताइए। क्या बताऊँ, पूछिए। हम ये गांव कस्बे जा कर के लोगों से पूछते हैं कि माहौल क्या है। कोई राजनीति का अखिलेश यादव जीतेंगे इस समय, माहौल यही चल रहा है। कैसे? अब उनकी इसलिए काम बड़ा अच्छा किए हैं पहले सरकार में। दूसरी बात, एक माहौल जो बना हुआ है, जैसे यहाँ जाते हैं इतनी भीड़ हो रही है, इससे पता लगता है को जीत जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यादव लोग ही कह रहे हैं। यादव लोग नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है। यादव क्यों करेगा? यादव बल्कि उनके साथ नहीं है। दलित है, पिछड़ा वर्ग है, पूरा है। आप यादव हैं? हम यादव भले हों, लेकिन है कि नहीं? हाँ, यादव हैं। सबसे पूछ लीजिए अब जीतेंगे अखिलेश। हाँ, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, हमको तो नहीं मालूम था कि आप कौन हैं, लेकिन जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे सारे लोगों की बात तो हम कह रहा हूँ ना। सारे लोगों की बात, अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन इस इलाके में यादव और मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात हर जात है। दलित ज़्यादा हैं यहाँ। दलित हैं बहुत, हाँ बिल्कुल, साइकिल 10%। ये जो अनाज बट रहा है जो किसानों को अरे ये तो छलवा है भाई, ये तो सरकार छलवा कर बेवकूफ़ बना रही है। हाँ, इससे कोई कल्याण होने वाला थोड़े है। पहले सरकार सफाई कर्मी कर रही थी। अरे भाई, हम सफाई कर रहे हैं देश के लिए, स्वच्छता चलवा रहे हैं। स्वच्छता थोड़ी चलेगी। हर गरीब के यहाँ हर परिवार में एक नौकरी हो जाए, अगर सरकार दे हर बच्चों को, जो नवयुवक हैं तो उनकी सफाई तो अपने आप हो जाएगी। उनका मकान बढ़िया बन जाएगा, उनका कपड़ा लत्ता सब साफ हो जाए, बनेगा, हर चीज़ हो। लेकिन इसको नहीं करेंगे, बस 5 किलो गेहूँ दे करके पूरा देश को तरक्की कर रहे हैं। और आप बताओ। जी सर, हम मोहम्मदन हैं। हाँ, कोई बात नहीं। तो जीतेगी तो बीजेपी, उम्मीद ऐसा है, लेकिन हम वोट उसको नहीं करेंगे। हम मोहम्मदन हैं,
हमारी गिनती होगी नहीं, हम वोट करेंगे साइकिल पे, वोट हमारा। तो आप करें साइकिल पे वोट करें, जीतेगी बीजेपी कैसे? धन बल है उसके पास, बड़ी पार्टी है। पैसा के बदौलत? नहीं, दिल्ली में उसका मतलब ताकत ज़्यादा है, तो इसलिए देख रहा हूँ ज़्यादातर उसी का बोलबाला है, इसलिए वोट उसको हम नहीं करेंगे, हमारी गिनती भी नहीं होगी वहाँ पे। आप इसलिए बीजेपी को वोट नहीं करेंगे कि मुस्लिम होने के नाते अगर हम दें भी तो लोग मानेंगे नहीं। गिनती नहीं होगी, देंगे साइकिल पे, वोट खुला हुआ हमारा है, लेकिन अब जीते या हारे तो क्या। ऐसा क्यों मानते हैं कि लोग नहीं मानते? वो मैं तो बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से कहता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, मुसलमान हमको देते हैं। देते हैं, लेकिन हम गिने नहीं जाएंगे। सिया लोग देते हैं, जैसे रिजवी हैं, ऐसे लोग देते हैं, और न हिंदू में है न मुसलमान में है, वो सब में है, वो तो हिंदू बन गए। वैसे सब हैं वो लोग। अच्छा, ये ओवैसी शुरू में तो ग्राफ ओवैसी के चढ़ा था, इस समय थोड़ा हल्का। हाँ, चढ़ा रहे, वैसे वो कुछ है नहीं उनके पास। वो यहाँ यूपी में उनका कुछ है नहीं जनाधार, वो वैसे माना झंझा सिर्फ फोड़ रहे, योगी की भाषा बोल रहे हैं, वो हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम, और कुछ नहीं उनके पास। योगी तो ये चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा तो बहुत दिन से हो रहा है, वही हो रहा होगा। और जो अब मथुरा की बारी आ गई है, अब मथुरा की बारी आ गई, क्या हो गया, चुनाव बस फोड़ फाड़ होना है। लेकिन एक बात बताओ, ये मोदी योगी के राज में आम मुसलमान सोचता क्या? नहीं, मुसलमान जैसे था वैसे है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ वो डर पैदा कर देते हैं बस। और मुसलमान तो खा कमा रहा तब भी, अब भी तकलीफ क्या है? एक डर रहता है। डर तो रहता ही है, किस बात का? बस यही हिंदू मुस्लिम का पिटवा देगा, कमरवा देगा, डर रहती है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, खा रहे हैं कमा रहे हैं, पहले भी अब भी। शासन सत्ता के लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो माइनॉरिटी के दिमाग में एक शंका, एक डर। कहो चाचा, तो का नाम है? बस वह समझ ले, हमारा हुआ हाल बा। अरे हाल हम नाम पूछे थे तो कहते नाम इलियास खान है। हाँ? इलियास खान। तुम्हार मुंह जो है कभी पान से खाली रहता है? नहीं, पान हमेशा खाते हैं, पान खाते हैं। इलियास खान। क्या उम्र है? उम्र है शायद 75 साल। और कई साल से पान खा रहे हो? पान करीब करीब 30 साल के उम्र से खा रहे हैं। ये तो बहुत नुकसानदेह है, कहा जाता है इससे बीमारी होते बहुत तरह के। ज़्यादा नहीं खाते, बस 10 घंटा 12 घंटा में एक पान खाते हैं, बस। एक ही गुलाते रहते हो? बस चालू रहते हैं, कभी खाली नहीं रहता मुंह? नहीं खाली रहेगा हरदम, बस यहाँ आते थे पान खा लेते। हाँ, नहीं, हम तो जैसे आदमी के देखा थी तो फिर वही हिसाब से। का लोग मियाँ लोग का सोचत है? मियाँ लोग के कहीं गिनती है ना, का सोचें। ये हरी तिवारी वारिस वारी मारा मारा चल रहे हैं, मियाँ लोग के कोई गिनती है नहीं, कहीं नहीं गिनती है। पहले रहा का रहा, जब रहा तब रहा, अब तो जब से देखा थे ये उम्र में तो ये हाल है। ये बताओ, मियाँ लोग के लिए कौन पार्टी बढ़िया रही? पार्टी कौन बढ़िया बताई, जब वक्त पर काम आवे तो वह पार्टी कोई काम आवा अभी तक? नहीं, कोई नहीं ऐसा करीब नहीं आया। हाँ? नहीं, कुछ नहीं, खाली वोट लिया। बस वोट लेके पीछे से डंडा मार के भगा देता है। क्या करें, डंडा से मार के भगा देता, बोला हटाओ इसको। रहना भारी है हिंदुस्तान में, जाए कहाँ है? क्यों रहना, क्यों भारी है? नहीं यार, ऐसे ही तो बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोलते तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जाओ बाहर जाओ, पड़े हुए हैं। अखिलेश बोला था नहीं, अखिलेश तो बोल रहे हैं, अखिलेश को दिया जाएगा, अखिलेश को हम लोग देंगे वोट। नहीं, ऐसा कौन कहता है? जितना हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। नहीं, बाप का तो नहीं, कह तो रहे हैं, हो या न हो, जो सामने बात कर रहे हैं वही मानेंगे। बाद में क्या होगा वो तो मालिक जानेंगे, बाद में क्या होता है वो मालिक बताएंगे, लेकिन रुख बता रहा है इसे, क्या कहें, यही है विचार भैया, क्या करें। बड़ी बहरहाल चाचा, आपने बात की इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं अब आगे चलने से पहले एक मशहूर शायर है उदय प्रताप सिंह, उनका एक शेर है वो सुना देता हूँ। सुना दो साहब, सुना दूँ? सुना दो, सुना दो, सुना दो। न हिंदू का हाँ, न मुसलमान का, हाँ, यह हिंदुस्तान सबका है। हाँ, नहीं समझी ये बात तो नुकसान सबका है। हाँ, बेशक सही। अब मैं आपको दूसरी जगह, खास तौर पर ऐसे इलाके में ले चलता हूँ जहाँ पर सरकारी फ्री राशन बट रहा है, तेल भी, नमक भी और चना भी। बहुत कहा जा रहा है कि जिसको राशन मिलेगा वो मतदान भी करेगा। देखते हैं वहाँ ऐसा है क्या।
मैं आपको गांव और कस्बे का माहौल क्या है दिखाता हूं। अब मैं एक राशन की दुकान पर आया हूं। चुनाव से ठीक पहले वाले महीने में योगी सरकार ने तेल, नमक और चना भी देने का ऐलान किया है। फ्री राशन जो दे रहे थे, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा तेल वाला मामला बाद में शुरू हुआ। 12 तारीख से वैसे इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। आप देखिए महिलाएं इधर हैं, इधर पुरुषों की लाइन लगी हुई है और ये है वो रिफाइंड तेल 1 लीटर का, जिस पर योगी मोदी की ये देखिए तस्वीर बनी हुई है, प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की। ये है चना 1 किलो और ये है नमक, मुफ्त आयोडीन युक्त रिफाइंड नमक। तो ये महीने में 2 बार दिया जाएगा। सर पहली बार हमको मिला है, हमको अभी इस महीने का पहली बार ही मिला हुआ है। अगले महीने में आएगा तो फिर भी दे देंगे। तो ये एक कार्ड पर एक, ये हाँ, 1 कार्ड पे 1 किलो दिया जा रहा है। तो मोटरसाइकिल वाले भी आए राशन लेने। आप भी राशन लेने आए? हाँ, नहीं, मैं राशन लेने नहीं आया हूँ। मैं से आ गया, जा रहा था, मैं सोचा देखो कैसा जो है आप लोग आए हैं। मुझे राशन नहीं लेना है। नहीं लेना है तो बताइए। नहीं, मुझे राशन नहीं लेना भाई। तो ये मोटरसाइकिल वाले कौन है? मोटरसाइकिल मेरी वहाँ खड़ी है, देखिए वहाँ खड़ी है। ये जो मोटरसाइकिल से राशन लेने आए हो कौन लोग हैं? पता नहीं। हमको क्या पता, हम लोग तो जा रहे थे साहिबगंज, आपको देखे तो हम लोग यहाँ रुक गए। अरे आप हमको देख के रुक और गए। क्या? लेकिन ये मोटरसाइकिल वाले भी तो राशन वाले आते हैं। हाँ सर, मोटरसाइकिल वाले भी राशन ले जाते हैं। तो जो मोटरसाइकिल से कार वाले भी? नहीं सर, कार वाले नहीं, मोटरसाइकिल वाले हैं। लगभग सबके पास मोटरसाइकिल हो गई है। गाँव में सबके पास लगभग मोटरसाइकिल है। तो मोटरसाइकिल से आके राशन ले जाते हैं। फ्री वाला राशन। हाँ सर, फ्री वाला ले जाते हैं। का चाचा राशन ले आहा हाँ, के बाटत है? ये बाटन का बोला था, चंद्रभान मिस्त्री की लड़किया। अरे योगी मोदी की चरमान मिस्त्री के लड़का। अरे वो तो वो हर बटता है वो लोग। हाँ। हाँ, और का कहा कि वह तो ये ठीक है? ठीक है बात साहब, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जो ये लोग के राशन फ्री का मिलत है, हाँ ये लोग वोट भी दिए का बीजेपी के? हाँ दिए? हाँ हाँ ये राशन पावत है वो वोट भी दई हाँ, के? मोदी की, मोदी जोगी की। यही वजह से? ना ही यही लोग वजह से ना, काहे मतलब पहले से देते हैं। महंगाई तो बढ़ा है। अब महंगाइया तो वही कमाइयों बढ़ी है। हाँ? कमाइयों तो बढ़ी है। जब कमैया बढ़ी तो फ्री का राशन लेवे में का लाइन में लगा? कहाँ है सरकार देत बोलिए थे। कमाई कौन चीज का बढ़ा है? मजदूरी ना, पहले 5 रुपया 6 रुपया पावत रहे। अरे कब का जमाना का बात कर रहे थे? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं जिन लोगों को राशन मिल रहा है वो सारे लोग वोट भी देंगे क्या? ये कोई तो डरा नहीं है। हा? ये कोई डरा नहीं है। ये कोई तय नहीं है? नहीं तो नहीं है। वोट किस आधार पे देंगे? सब देंगे उन्हीं को। हा? वोट उन्हीं को देंगे, वो मोदी और जोगी को। कि जात पात पे पड़ेगा? नहीं नहीं, जात पात पे नहीं। हा? जात पात पे नहीं, जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो इन्होंने काम ठीक किया है? नहीं सर, काम तो किए हैं, लेकिन सरकार जो है का मतलब परेशान तो हम लोग हैं। गल्ला जो है का मतलब मोदी जी जो है का मतलब जो है खाद कितनी भाव बेच रहे हैं। गल्ला जो है का मतलब जो है 30, 18, 11, 12 रुपया जो है गेहूँ बिक रहा है, धान बिक रहा है। तो कहाँ किसान को उतना फ़ायदा है? उनको फ़ायदा है ना। किसको? मोदी जी को। उनको क्या फायदा? क्यों नहीं, सरकार जब उनकी है तो फ़ायदा है उनको, उन्हीं को तो फायदा है। जब सरकार उनकी है तो फायदा तो एकदम सर नुकसान है। किसान का नुकसान है। कैसे? अरे क्यों नहीं है, 12 रुपया किलो अगर हम गेहूँ बेचेंगे, जहाँ 18 रुपया 20 रुपया किलो बिक रहा था, तो 12 रुपया किलो बिक रहा है। पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये नुकसान नहीं हो रहा है? जितना क्या नाम की भर्ती निकालते हैं सब इनका पेपर आउट हो जाता है, और किसी सरकार में पेपर आउट होता है?
ये तो हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग जान रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये राशन से अगर 5 किलो राशन से अगर घर चल जाएगा तो फिर कमाने की ज़रूरत क्या है आदमी को? बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अगर आप बाहर नहीं कमाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे बताइए? पैसा कहाँ से आएगा? हम तो ये जानने के लिए उतरे, यहाँ पर भीड़ देखे तो जा रहे थे जी। तो हम ये जानने के लिए उतरे कि ये जो फ्री में राशन पा रहे हैं, क्या ये सारे लोग वोटर भी हैं? ये सारे लोग वोटर नहीं हैं। फ्री में राशन सरकार अपने फायदा के लिए दे रही है ना, कि हमको फायदा वोट सरकार देंगे। का वोट में मिलेगा। अब सरकार जाना, हम लोग तो नहीं देंगे भाई। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, नौकरी नहीं मिल रही। अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो कम कम मेरिट पे ये पुलिस वालों की भर्ती हुई थी। अब ये अखिलेश यादव की सरकार में सब भर्ती ठीक हुई थी, बहुत अच्छी भर्ती हुई थी। संघ कहीं लोक सेवा बेईमानी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो तो झूठ सब, एक बेईमानी वाले, इसमें तो इतना क्या नाम की झूठ है, सबको मुकदमा में फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? लालचंद यादव, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। नहीं, आप कहीं के भी रहिए, ये तो बॉर्डर ही है तीनों जी। जिलों का। हम लोग तो भाई इस सरकार से नहीं खुश हैं। यादव लोग नहीं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, जिसके घर में लड़के पढ़े लिख के बेकार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, न भर्ती आ रही है। अभी पंचायत सहायक की भर्ती हुई है, इसके बाद जोगी बुलाए थे, जोगी बाबा सबको लखनऊ बुलाए थे, और बेचारे सब निराशा होकर वापस आए हैं। वहाँ भूखे प्यासे 2 दिन पड़े थे। बताइए उनको क्या मान दे रहे हैं? कुछ अभी नहीं दे रहे हैं, जो कि कोर्ट में मामला चल रहा है। अनानास सबको परेशान किया आप है। बताइए। चलिए, आप हमको देख के रुक गए, लेकिन हम जो जानना चाह रहे हैं, राशन की दुकान, राशन की दुकान है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 किलो राशन से ही सबका काम चल जाएगा। उसमें तेल भी पड़ता है। तेल भी देने लगे तो रिफाइंड दे रहे हैं। अभी जो गरीबों की समझ में नहीं आ रहा है, रिफाइंड जो है सब्जी में डालेंगे कि पूड़ी बनाएंगे। क्योंकि गरीब मजदूर जो है, किसान सरसों का तेल खाया है तो ये उसके मुंह नहीं लगेगा। तब सरसों दे। अगर सरसों देते, चुनाव रहता 2-3 महीना तो हो सकता है सरसों भी दे देते। हाँ ये भी सही है। सरसों का तेल 200 रुपया किलो हो गया है। सरसों का तेल, बताइए। दाल जो है 100 से ऊपर जा रही है। इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का, ये बताइए। हम तो ऐसे ही गांव देहात के लोगों से बात करते हैं। देखिए, यूपी तो खराब है, यूपी तो खराब है भाई। ये तो जो आप जान ही रहे हैं। अरे ऐड दे रहे हैं योगी जी, फर्क साफ है। अरे वो तो दे ही रहे हैं योगी जी। वैसा कोई बात नहीं है। जो जिसको जो जहाँ अच्छा लगेगा वहीं देगा सर जी। हमारे कहना में यही है। राशन वाशन से कोई मतलब नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी कहेगा तहाँ देगा। राशन तो हर सरकार देती है। राशन क्या है? साला 10 किलो राशन। अच्छा, इधर कुछ महिलाएं बैठी हैं। का नाम हो तो? हमारा नाम बिफना है। बिफन। ये बताओ, बिफन ये लगातार अनाज मिलत हो? हाँ मिलत। हाँ मिलत है। ये मदद है? ये बाटत है? बाटत है नहीं है, इनका नगत ना जान है। विवेक। अरे सरकार बाटत है कि विवेक? सरकार है बाटत है। क्या कर सरकार है? अभी इतना पता मोदी खाए, जोगी खाए, के कर है, ये तो ना पता साहेब हमें बा। यो पता ना बा के कर सरकार है? नहीं, हमें जब हमार पेंशन तहल ना बनिल है, हम विधवा है, तो हम का जानी हम के राशन पावत है, राशन ले जात है। हम 4 लड़कियाँ कैसे कैसे जिया खियात है हम जानत है। पेंशन ना मिलो? नहीं, हमें 10 साल सुपर हो जाते हमारे प्राणी के मारे। हमका ये आत्मा दुखित। हमारे लड़का सब पूरा जितना टोला है सब जानते हैं कि उम्र में कितना ही झेलत मिले के लड़कियाँ अपन। न हमें कॉलोनी मिला, हमारे लड़का बच्चा हम कैसे कैसे करकट हम धे हम बितावत है। हम जाना कहे घर ना मिलल, शौचालय ना मिलल? शौचालय बुढ़वा के नाम से मिलल बा, और कॉलोनी में कुछ ना मिलल बा। हम कैसे बितावत है? कैसे 4 लड़कियाँ लेके, छोटे छोटे लड़कियाँ रहे, 5 महीने के पेटे हमारा लड़का तब मरा न हमारा प्राणी, और पेंशन हमारा बहन तक बनी ना पाए। काहे का कहत हो? पेंशन का है? पेंशन हमारा ना जवन है के देत है कुल ऑनलाइन। कहीं तू ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कराई, कागज फोटो कुल देवे, बनबे न करी। का अथुआ पड़ जात बा, का हम समझी सरकार के, का हम अथुआ समझी। जब कुल से हम एकदम गिरी है
तो हमारा जौन है कि बूढ़ पुरानिया हुआ हमने के जियावत खियावत बा यह राशन पावत है जौन हम जियत खात है हम और खेतों बारी ना बा हमरे तो कौन हम दुख हम बताई काव कही हम तो प्रधान से कहलू नहीं प्रधान से सबसे हम कही ना हमें से हाथ जोड़ ले हम कहे अब हम कहा नहीं करब जब बनता है ना बत काव कही हम आत्मा बहुत दुखित रहा था हमें जो देख लीजिए हाँ अब क्या बोले देख तो रही हो जो जिस अब तमाम बातें कही जाती हैं लेकिन बहुत आप देख ही रहे अब सवाल क्या पूछे जवाब के दे चाची का नाम तो आज सुशीला हाँ सुशीला तो के मिला था सब हाँ राशन मिला था हमको ये बांटा था चंदभान अरे चंदभान कौन सरकार के हुक्म बांटा था सरकार योगी मोदी दोनों जनी हैं मिल के हाँ देता ये ठीक है सरकार या बदले के चाहिए अब आप लोग चाहे बदल दें और चाहे रखे रहें तो हर काम मन है हम लोग को मन यह हो कि इनके बदल के दूसरे के बनावा इनके राशन ले तो तब वो बदल के और कहा काहे ना दू लड़कियां हैं पढ़ाई लिखे वाला उहम नाम काट देत हैं का करी नमोत काटत हैं दू लड़के हमारे रसने ना मिलत बा यही बात इनकर हटा के योगी के फिर के कर लिया चाहिए अखिलेश के अखिलेश के अखिलेश का के ले रहा है अखिलेश बहुत कुछ करें लड़किन एक लड़की के हमारे काम साइकिल दिया लैपटॉप दिया पैसा दिया यहू सरकार में सुने तो चुनाव से पहले लैपटॉप मिली कुछ ना दिए जैसे हम लोग स्कूल में है 5,000 रुपया मतलब पहले 1,000 पावत रहे 1,000 में 500 रुपया और बढ़ाएं 1,500 रुपया हो गए फिर सो कह रहे बढ़ावे के वो ना बढ़ाएं हाँ तो हम लोग उतने ही बनवत है आप बताइबू केकर सरकार आवे के चाहिए केकर हटे के चाहिए बता बात है राशन मिलत बा का बताइए राशन पावत है राशन नहीं ये बताओ सरकार ये जो है वह रहे के चाहिए या दूसर बदल के आवे के चाहिए बदल अपन देखा काव मिला ले काव कही हम तो आज मर्जी जो न तो कहा मिला तो बताओ रसना लेकिन अब देखा काओ कही हम अपने लगे से कहा कही हम चलो ठीक माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही अगले एपिसोड में फिर गांव कस्बों से मैं हाजिर हूँगा कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन न्यूज़ 24 अम्बेडकर नगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।